काश मैं आईफोन खरीद पाती, काश मैंने उसकी मदद कर दी होती, काश मैं दिल्ली जा पाऊँ। फ्रेंड्स, इस तरह की न जाने हमारी लाइफ में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं और इसमें कुछ पछतावे भी होते हैं। तो इन इच्छाओं और इन पछतावों को हम अंग्रेजी में कैसे बोल सकते हैं? हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अनु माथुर एंड यू आर वाचिंग अनुश्री इंग्लिश चैनल। फ्रेंड्स, so far as I have realized that for speaking English language, in terms of speaking English language, we at least know some phrases and structures. Because when we have command over structures and phrases, we can simply talk in English language. We can simply communicate. We will never get hesitant. We will never get stuck while speaking. So let's understand how we can speak this kind of sentences in our conversation. First one, present की इच्छा. When you want to express your wish, desire in present, then you have to go with subject and second form of verb. Let's understand in detail. जब आपको प्रेजेंट की इच्छा व्यक्त करनी है, सिचुएशन समझिए. सपोज यदि आपका फ्रेंड मार्केट जा रहा है, ओके, योर फ्रेंड इज गोइंग टू मार्केट विथ यू, आपके साथ, एंड ही इज परचेजिंग आईफोन, वो आईफोन खरीद रहा है. तो आपकी भी इच्छा हो रही है कि मैं आईफोन खरीद पाता, यानी प्रेजेंट की इच्छा आपकी है, काश मैं आईफोन खरीद पाता. आप अपने दोस्त को देख के आपको मन में हो रहा है कि काश मैं आईफोन खरीद पाता. तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? हाउ विल यू स्पीक इन इंग्लिश? आई विश. आपको सेंटेंस की शुरुआत आई विश से करनी. आई विश आई बॉट आईफोन, यानी कि सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. बाय का सेकेंड फॉर्म होता है बॉट, BOUGHT. आई विश आई बॉट आईफोन. ओके, दैट्स क्लियर. अब आप एक नहीं हजारों सेंटेंस बोल सकते हैं जो भी आपके प्रेजेंट की इच्छा है. ओके, काश मैं मलाई कोफ्ता खा पाती, काश मैं मूवी देख पाती, काश मैं डिज्नीलैंड जा पाती. ओके, मतलब प्रेजेंट की इच्छा जब भी आपको व्यक्त करनी है तो आपको सब्जेक्ट के साथ सेकेंड फॉर्म रखनी है. दैट्स क्लियर. अब बात करते हैं पास्ट की इच्छा. कई बार हमारे सामने सिचुएशन ऐसा होता है कि हमसे कोई मदद मांगता है, ओके, और हम उसकी मदद नहीं कर पा रहे होते हैं और बाद में हमें पछतावा होता है कि काश मैंने उसकी मदद कर दी. सपोज जब किसी ने आपसे 50 रुपए मांगे, ओके, और आपने नहीं दिया, आपने कहा कि नहीं मेरे पास नहीं, आपने नहीं दिया. बाद में आपको पछतावा हो रहा है कि काश मैंने उसको 50 रुपए दे दिए होते. तो हाउ विल यू एक्सप्रेस in English your past desire, your past wish? You have to go with subject had third form of verb. Okay, you have to go with subject had third form of verb. मैं आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ. I just clarify you with example. I wish I had helped him. काश मैंने उसकी मदद कर दी होती. I wish I had helped him. I wish I had helped him. तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं. ओके, काश मैंने उसको पैसे दे दिए होते, काश मैंने उसको चाट खिला दिया होता, काश मैंने उसकी मदद कर दी होती, काश मैंने खेल प्रतियोगिता में भाग ले लिया होता. ओके, व्हेन यू वांट टू डिस्कस अबाउट योर पास्ट डिजायर, देन गो सिंपली विद सब्जेक्ट had plus third form of verb. It's very simple. So just pause the video and try to speak. Okay, definitely you will get command over how to speak. You have to try, my friends. Really, I'm telling you, you have to try. सिर्फ सुनने से नहीं होता है, आपको करके, मतलब करके देखना होता है. जस्ट पॉज द वीडियो इन द बिटवीन एंड ट्राई टू स्पीक लाइक हाउ एम आई स्पीकिंग. जिस तरह से मैं बोल रही हूँ आप उसको बोलने की कोशिश कीजिए. पास्ट की इच्छा बोलनी है तो आपको सब्जेक्ट हैड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. इट्स नॉट वेरी टफ. Some people say that English speaking is very tough, but I think like no, it's not tough. Actually, it depends upon your practice. How much practice you are doing, how much time you are devoting towards this language. The more you engage yourself in this content, the sooner you will learn this language. Okay, and it is rightly said that unless you practice of स्पीकिंग यू कैन नॉट लर्न दिस लैंग्वेज. सो इंग्लिश बोलने के लिए आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है. इंग्लिश भाषा सीखनी है तो आपको इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बोलना सबसे जरूरी है. एक भाषा को सीखने के लिए बोलना बहुत जरूरी है. रियली स्पीकिंग इज मैंडेटरी फॉर स्पीकिंग अ लैंग्वेज. तो आपको जैसे भी हो 5 मिनट्स बोलिए, 10 मिनट्स बोलिए, बट बोलिए. एटलीस्ट पर डे बोलने की प्रैक्टिस कीजिए. द वे आई एम टॉकिंग टू यू, द वे आई एम स्पीकिंग बिफोर यू, आई हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट. पर डे आई प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग. इट डज नॉट मैटर. इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं शब्द को जानती हूँ इंग्लिश में या नहीं जानती हूँ. मैं उसको बोलने की कोशिश करती हूँ. मैं बोलने की कोशिश करती हूँ. आई सर्च इन गूगल, ओके, इन व्हाट्सएप AI, आई सर्च एवरीवेयर एंड आई गेट सेटिस्फाइड लाइक ओके दिस इज द इंग्लिश ऑफ हिंदी. ओके, एंड द थर्ड वन इज फ्यूचर की विश. जब भी फ्यूचर की विश के बारे में बात करूँ, जैसे कि काश मैं दिल्ली जा पाऊँ, काश बारिश थम जाए, काश मैं उनसे मिल पाऊँ, तो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश. आपको सब्जेक्ट प्लस वुड रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. इट्स ऑल्सो वेरी सिंपल. ये भी बहुत सिंपल है. सब्जेक्ट वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. काश मैं आपसे मिल पाऊँ, आई विश
आई कुड मीट यू, ठीक है, काश मैं आपसे बात कर पाऊँ. आई विश आई कुड टॉक टू यू. काश मैं दिल्ली जा पाऊँ. आई विश आई कुड गो टू दिल्ली, गो टू मुंबई, गो टू दार्जिलिंग, wherever you want to go. You can express your wish, your desire by using this simple phrase like subject, would, and first form of verb. But you have to start your sentence. You have to start your sentence with I wish. Okay, friends, just put comma between and speak sentence. So that's how you can practice. You can express your thoughts in present, past, and future. So come on. समय past tense. What do you want to say? Like keep practicing. Practice करते रहिए. As much as you can. जितना कर सकते उतना practice कीजिए, क्योंकि there is no shortcut to learn English language. Okay, there is no shortcut to speak this language. You have to make a conscious effort to speak this language, and only then you can speak this language. It's my personal experience. Earlier I was not very good at speaking, but nowadays I can say like yes, not very perfect I am, but yes, I have like that capacity. I can communicate to anyone. Okay, and when I practice by using CB app, there is a CB app, you can practice there because there are multiple English learners. Okay, if you have no environment, then you can easily create your environment. Just install that CB app and practice there, because you will come across many co-learners and they will practice with you and you will get a chance to talk. There is no hesitation. So if you really want to learn English language, if you are willing to speak this language very correctly, very fluently, very naturally, so go to that app and practice a lot. Let's meet in the next video, friends. Bye bye.